उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और इस मंदिर को चार धामों में से एक गिना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ यात्रा करके अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और 10 दिन बाद वापसी होती है। यात्रा का समापन हो जाता है और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से भीड़ यहाँ उमड़ती है। मंदिर में मौजूद भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का दर्शन करने के लिए लोग भारी संख्या में आते हैं। रथ यात्रा में यही तीनों भगवान रथ में सवार होते हैं और रथ खींचने का काम करते हैं श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा को काफी रहस्यमय माना जाता है। रथ बनाने के लिए लकड़ियां कहां से आती हैं, कौन रथ का निर्माण करता है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पवित्र मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं। जगन्नाथपुरी के वो रहस्य जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंचतत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरा होने के बावजूद आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर ऐसी मान्यता है, अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। जगन्नाथ मंदिर में जब रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। उस पुरी के राजा पैदल चलकर आते हैं और मंदिर से लेकर रथ यात्रा के रास्ते पर झाड़ू लगाते हैं। राजा के द्वारा झाड़ू लगाने की इस परंपरा को छेरा पैरा कहा जाता है। इस रथ यात्रा के लिए तैयारियां बसंत पंचमी से शुरू हो जाती हैं। मंदिर में 3 अलग अलग प्रतिमाएं हैं, इसीलिए यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, वो भी अलग अलग रंग और अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के। इन रथों के नाम भी अलग अलग हैं। रथ को बनाते समय लकड़ी और पहियों की संख्या भी अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, जिसे बनाने के लिए लकड़ी के 832 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। 40 फुट के इस रथ में 16 पहिए लगाए जाते हैं और इस रथ की लंबाई 34 फुट होती है। और सुभद्रा जी के रथ को देव दलन या दर्प दलन कहते हैं। इसमें 553 लकड़ी के टुकड़े लगाए जाते हैं और 12 पहिए
31 फीट लंबा और 43 फीट चौड़ा होता है। कहते हैं कि खुद अर्जुन इस रथ के सारथी होते हैं और आखिर में बलभद्र का रथ भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। इस रथ को बनाने में लकड़ी के 763 टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। 14 पहियों वाला यह रथ ऊंचाई में 40 फीट लंबा होता है, चौड़ाई 33 फीट होती है और जो रथ निर्माण का कार्य करते हैं उस पूरे ग्रुप को महाराणा कहा जाता है। पुरी में मौजूद दसपल्ला जिले के जंगलों से रथ के लिए लकड़ियों को लाया जाता है। इसके लिए नारियल और नीम की लकड़ियां लाई जाती हैं और लकड़ियां लाने से पहले वन देवी की पूजा भी की जाती है। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि इस सिंह द्वार से बाहर होते ही आपको समुद्रों की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही मोक्ष प्राप्ति के लिए चिताएं भी जलती हैं। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी भी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद पर बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 वर्षों में बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिसे एक लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, न कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। पुरी में किसी भी स्थान पर आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है। इसे अति पावन और पवित्र माना जाता है। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ पूर्ण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन
करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे होने की बात कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन। जय जगन्नाथ।